दिल का सुकून मीडिया यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। किसी भी छोटे बड़े प्रोग्राम, ऑल इंडिया मुशायरा, नादिया मुशायरा, दीनी तकारीर, जलसा, तिलावत के वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर हमारे चैनल पर मौजूद है। इस दुआ को हर शख्स को जरूर मांगना है, सुबह शाम जरूर मांगना है इस दुआ को। ए अल्लाह हमको रमजान मिल जाए। बहुत से हमारे साथी हैं, बहुत से हमारे घर वाले ऐसे हैं जिनको रमजान नसीब नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जिसको रमजान का महीना मिल जाए उसको कितनी रहमतें, कितनी बरकतें मिलती हैं, आपको एहसास हो। ये एहसास हमको होना चाहिए, हमारे दिल में इस बात की फिक्र होना चाहिए, काश कि हमको रमजान मिल जाए, काश कि हमको रमजान का महीना मिल जाए, काश कि हमको रोजे रखने की जो सेहत है वो मिल जाए, काश कि हमको मौका मिल जाए। इसलिए ये मौका बार बार नहीं आता जिंदगी का। और फिर उसी महीने में एक अल्लाह ताला ने एक और मौका दिया, एक और इनाम दिया है, इनाम अता किया है। वो इनाम क्या है? वो और दो चार विषय पढ़कर हजरत मौलाना इलियास साहब, मौलाना यासीन साहब नदवी को आपके हवाले करता हूँ कि अभी वो हजरत जो है मदीने से होकर आए हैं कि रोजे के पास जब कोई खताकार पहुँच जाता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहि बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मतलअल फ़ज्र। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन व शहरुन बरका। हज़रात गिरामी, दीनी और ईमानी भाइयों, बड़ा मुबारक ये मौका है और आपके गांव के नौजवानों की मेहनतें हैं, ख़ास तौर से मौलवी रियाजुद्दीन साहब और इसी तरह और भी उनके साथी, इन लोगों ने मेहनतें की हैं जो आप हजरात जमा हुए। और ये इतना खूबसूरत मंजर और ये समा जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये इनकी मेहनतों का नतीजा है। रमजान मुबारक का महीना चंद ही दिनों के बाद आने वाला है और उसकी तैयारी के लिए, उस रमजान की तैयारी के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है ताकि हमको इस बात का एहसास हो, इस बात को हमारे ये बात इल्म में आए कि रमज़ान की तैयारी किस तरह होती है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हम सबको ये मौका इनायत फरमाया है। ये मौका बड़ा कीमती मौका है, वरना आप गौर करें, आपके साथ, आपके उठने वाले, आपके साथ बैठने वाले बहुत से ऐसे लोग थे, चंद दिनों में हो, चंद महीनों में हो, वो इस वक्त नहीं है, वो दुनिया से जा चुके हैं। और ये मौका आपके लिए है, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, हम सबको ये मौका दिया है। ये जिंदगी के ये लम्हात, ये बड़े कीमती लम्हात हैं। इनकी कद्र कीमत हमको उस वक्त मालूम होती है जब आदमी बिस्तर पर पड़ा होता है और मौत के करीब होता है, तब उसको एहसास होता है
कि काश वो जिंदगी फिर लौट आए, वो जवानी फिर लौट आए, वो लम्हे फिर लौट आए, लेकिन दोबारा वो लौट कर नहीं आती। उसका एहसास होता है इंसान को। तो ये मौका जो अल्लाह ने हमको अता किया है, ये बहुत कीमती मौका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है। वो कहा करते थे लोगों से और सहाबा इकराम से कहते थे कि ऐ सहाबा इकराम, ऐ लोगों, दो चीजें ऐसी हैं जिसमें अक्सर लोग धोखे में हैं, अक्सर लोग धोखे में हैं। अब और गौर करें, वाकई वो दो चीजें ऐसी हैं जिसमें इंसान बहुत धोखे में है और वो समझता है कि वो इस दुनिया में हमेशा रहेगा। अस्सिहतु वल फराग, यह ऐलान फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इंसान की सेहत, जब तक इंसान की जिस्म में सेहत बाकी होती है, तंदुरुस्त होता है, नौजवान होता है, उसको किसी चीज की फिक्र नहीं होती और वो ये समझता है हम दुनिया में ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं, हमारे पाँव पर कोई पाबंदियां नहीं है, हम इस दुनिया में इसलिए भेजे गए हैं ताकि हम खाएं पिएं ऐश करें, और उसको आखिरत की फिक्र नहीं होती। और इस दुनिया से जाने के बाद और मर जाने के बाद जो दुनिया है उसकी फिक्र नहीं होती उसको। और दूसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल फराग, जो वक्त है हमको, जो वक्त मिला है हमको, ये जिंदगी के जो लम्हात हैं, ये बहुत कीमती लम्हात हैं। हमको एहसास नहीं होता कि हम जिंदा हैं तो हमको कुछ करना भी है आखिरत के लिए। हमको अपने मर जाने के बाद जो हमको जो दुनिया है उसके लिए कुछ करके भेज रखना है, जो हमारा आखिरत का अकाउंट है, आखिरत की जिंदगी है, उसके लिए कुछ करना है। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह का ऐलान है, ऐ लोगों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ पैदा करो अपने दिल में, अल्लाह की नाफरमानी से बचो, और हर शख्स गौर करे, हर शख्स गौर करे अपने बारे में, चाहे वो हमारी माएँ बहनें हो, चाहे वो हमारे भाई हो, सब गौर करे। हर शख्स ये गौर करे अपनी जिंदगी के बारे में, उसने कल के लिए क्या भेजा है, कल के लिए हमने क्या कर रखा है, ये हर शख्स को गौर करना पड़ेगा। और जब तक हम ये गौर नहीं करेंगे तब तक अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हम कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकते जब तक हम गौर नहीं करेंगे कि हमको इस दुनिया से जाना भी है, आखिरत में अपना हिसाब किताब भी देना है। तो ये जिंदगी के जो लम्हात हैं, ये बड़े कीमती लम्हात हैं। इन लम्हात की कदर करना, इस मौके की कदर करना, इस जिंदगी में जो लम्हात अल्लाह ताला ने अता किए हैं, इनकी कदर करना हर ईमान वाले के लिए लाजमी है। और जब इन लम्हात की हम कदर करेंगे तब हम सोचेंगे, फिक्र करेंगे कि हम किस तरह इसको बेहतर से बेहतर गुजारें, कैसे हम गुजारें जो हमसे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाए, कैसे हम गुजारें, तब हम सोचेंगे। और चंद दिनों के बाद जो महीना आने वाला है, रमजान मुबारक का महीना, उस महीने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करना और अपने अंदर फिक्र पैदा करना और ये जज्बा पैदा करना कि हमको रमजान का महीना मिल जाए, उसके लिए खुश होना, ये ईमान की अलामत है। उस रमजान मुबारक की आमद के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने घर वालों को तैयार करना और उसके लिए फिक्रमंद होना हर ईमान वाले के ऊपर लाजमी है। और ये कब पैदा होगा? जब हम अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करेंगे और सोचेंगे कि रमजान मुबारक का महीना आने वाला है, वो महीना जो बरकतों का महीना है, आज़मत का महीना है, रहमतों का महीना है, वो महीना आने वाला है। उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, उसके लिए नवाफिल में इजाफा करना है, रोज़ों में इजाफा करना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले से दुआ करते थे, हर दुआ में इस बात को अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह से कहते थे, ऐ अल्लाह रजब में, शाबान में बरकत अता फरमा, रजब के महीने में बरकत अता फरमा, शाबान के महीने में बरकत अता फरमा, वो बल्लिगना रमजान, और हमको रमजान तक पहुंचा दे,
रमजान हमको नसीब हो जाए। ये दुआएं कौन करता था? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ये सहाबा इकराम दुआ करते थे। लेकिन हमारी और आपकी दुआएं क्या होती हैं? हमारी और आपकी तैयारी क्या है? हमारी और आपकी तैयारी तो घर के सामान इकट्ठा करने में है, अपनी जहनी तैयारी करने में नहीं है, अपने आप को कुरान से जोड़ने के लिए नहीं है, उस रमजान के लिए नहीं है, बल्कि घर का तमाम सामान और दाल चावल और मसाला ये सब इकट्ठा करने में है कि रमजान आ रहे हैं, पूरे महीने का इकट्ठा कर ले और फिर हमको रमजान में कहीं जाना ना पड़े। जाहिर सी बात है, बेहतर चीज है, लेकिन उससे पहले जो तैयारी होनी है वो तैयारी क्या है? वो तैयारी हमारी जहनी तैयारी, वो तैयारी हमारे बच्चों की जहनी तैयारी है, ताकि जो आने वाला महीना रमजान का महीना है उसके लिए अपने आप को तैयार कर सके। वो रमजान का महीना जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, ऐ लोगों तुम पर एक ऐसा महीना आने वाला है, ऐसा महीना आने वाला है जो बहुत बरकत वाला है, बहुत बरकत वाला है, बड़ा अजीम महीना है। और उस महीने में होता क्या है? अल्लाह ताला उस महीने में ईमान वालों के रिज्क में बरकत अता फरमा देते हैं, ईमान वालों का रिज्क बढ़ा देते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है। अल्लाह ताला उस महीने में नवाफिल का सवाब आम दिनों के फर्ज के बराबर कर देते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है। आप रमजान में कोई नफिल काम करेंगे, रमजान में कोई नवाफिल पढ़ेंगे तो आपको सवाब क्या मिलेगा? आम दिनों में जो हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं उसका सवाब मिलेगा, आम दिनों में जो हम फर्ज काम करते हैं उसका सवाब मिलेगा। वो महीना आने वाला है। और अगर रमजान में हम फर्ज करेंगे कोई काम, रमजान में फर्ज नमाज पढ़ेंगे और जो फराइज हैं उनको अदा करेंगे तो अल्लाह ताला उसका सवाब 70 गुना बढ़ा देते हैं। ये अल्लाह ताला का ऐलान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया है कि अल्लाह का वादा है ईमान वालों के लिए, ये ईमान वालों के लिए अल्लाह का वादा है। और अल्लाह ताला इस महीने में इतनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं, इतनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं कि आम दिनों की जो पूरे साल भर की रहमतें होती हैं वो रहमतें और रमजान के एक लम्हे की रहमत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। रमजान के एक महीने की एक लम्हे की रहमत जो अल्लाह की तरफ से नाजिल होती है और पूरे साल की रहमतें उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इतनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं अल्लाह ताला। और उस रमजान के लिए अपने आप को तैयार करना है। उस रमजान के लिए हम ये तय करना है हमको कि हमको पूरे तौर से 300 रोजे रखना है। और वो रोजे कौन है? जिसके बारे में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ने तुम पर रोजे फर्ज किए, रोजों को तुम पर फर्ज किया है। और ये रोजे सिर्फ तुम्ही पर नहीं फर्ज हैं, बल्कि तुमसे पहले जितनी उम्मतें आई हैं सब पर रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज किए। उसका मकसद क्या बताया अल्लाह ताला ने? ये रोजे हर मर्द, हर औरत, बालिग सब पर फर्ज। जो लोग रोजे रखने की सलाहियत रखते हैं उन तमाम लोगों पर रोजे फर्ज। ये नहीं कि सिर्फ मर्दों पर रोजे फर्ज हैं, औरतों पर रोजे फर्ज नहीं है। ये रोजे साल में 30 दिन के होते हैं, लेकिन हम उन रोजों के लिए तैयारी नहीं करते, उस महीने के लिए तैयारी नहीं करते। आप गौर करें कि अल्लाह ताला के यहाँ जो फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो जन्नत को संवारने वाले फरिश्ते हैं, वो फरिश्ते एक रमजान मुकम्मल होने के बाद दूसरे रमजान आने की तैयारी के लिए जन्नत को संवारने लगते हैं, जन्नत को सजाने लगते हैं कि रमजान का महीना आने वाला है। लेकिन हमारे घरों में क्या तैयारियां होती हैं, हमारे जहनों में क्या तैयारियां होती हैं, और हम रोजे का इस्तकबाल किस तरह करते हैं, और हम रोजे को, जो रोजे की अहमियत है उसको क्या समझते हैं। गौर करें, हर शख्स ये गौर करे कि हमारे घरों में खास तौर से हमारे नौजवान, खास तौर से हमारे नौजवान जो इस वक्त के, इस गांव के जो नौजवान हैं, वो लोग जो शिकायत रहती है हमारे बड़ों को कि नौजवान रोजा नहीं रखता। बहुत से नौजवान ऐसे हैं
जो हट्टा कट्टा हैं, नौजवान हैं, अल्लाह ने उनको सेहत अता की है, मौका अता किया है, लेकिन वो रोजों में रोजा नहीं रखते और कहते क्या है बहुत भारी पड़ता है रोजा, बड़ा मुश्किल है। घर की औरतों पर रोजा भारी नहीं है, घर के बच्चों पर रोजा भारी नहीं है, घर के जो बूढ़े हैं उन पर रोजा भारी नहीं है, लेकिन उन नौजवानों पर जिनको अल्लाह ने सेहत अता की है, जिनको अल्लाह ने मौका अता किया है, उनके ऊपर रोजे भारी। तौबा करें, वो इस जुमले को बोलने से पहले तौबा करें। ऐसे नौजवानों का रोजा न रखना ये अल्लाह से खुली हुई बगावत है। ऐसे नौजवानों का रोजा न रखना, आप कान खोलकर सुन लें, जो नौजवान हैं जिनके ऊपर रोजे फर्ज है उनका रोजा न रखना और फिर ये लोगों से बातें कहते फिरना कि बहुत सख्त रोजे हैं, ये अल्लाह से खुली हुई बगावत है। और ऐसी बगावत पर अल्लाह जितनी सजा दे उतनी कम है। ऐसी बगावत पर यह बगावत है अल्लाह से। और जो किसी का बागी हो जाता है उसके लिए फिर जो सबसे सख्त सजा होती है वही मुकर्रर की जाती है। किसी मुल्क का कोई बागी हो तो उसके लिए सजाए मौत होती है, किसी भी मुल्क का कोई बागी हो जाए। लेकिन कोई अल्लाह से बगावत कर बैठे, नमाज के लिए लोगों को बुलाया जाए मस्जिद में, 5 वक्त नमाजें, अजान हो नमाज के लिए, और फिर मस्जिद न जाए रोजे में, रमजान में मस्जिद न जाए, वो कैसा महरूम शख्स है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, बहुत महरूम है वो शख्स, बहुत महरूम है जो रमजान का महीना पाए, अल्लाह की रहमतें हासिल न कर सके, अपनी मग़फ़िरत करवा न सके। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है। बदबख्त है वो शख्स, शकी है वो शख्स जो शख्स रमजान का महीना पाए, जो नौजवान रमजान का महीना पाए, अपनी जिंदगी को बदल न सके, अपने आप को बदल न सके। ये महीना आता ही इसीलिए है ताकि हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारे अंदर परहेजगारी पैदा हो जाए, तकवा पैदा हो जाए। अल्लाह ने ऐलान फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, ताकि तुम गुनाहों से बचने वाले हो जाओ, ताकि तुम अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले हो जाओ, ताकि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले हो जाओ। ये महीना आता ही इसीलिए। एक महीना आदमी रोजा रखे फिर उसकी जिंदगी में तब्दीली ना पैदा हो, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह का ऐलान है ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाले हो जाओ। ये अल्लाह का ऐलान है। उसी महीने के लिए अपने आप को तैयार करना है, उसी महीने के लिए अपने घर वालों को तैयार करना है। और ये ऐलान कर रहा है घर में कि इस रमजान के महीने में कोई भी हमारे घर का फर्द बाकी नहीं बचेगा जो रोजा न रखे। कोई भी हमारी बहन, कोई भी हमारी माँ बाकी नहीं बचेगी जो रोजा न रखे। सबको रोजा रखना है, इस बात को तय करना है। महरान नगर के नौजवानों को इस बात को तय करना है, जिस तरह हम और तमाम बातों को तय करते हैं। कोई प्रोग्राम कराना हो, कोई मेला लगवाना हो, उसके लिए हम पूरे गांव में लोगों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन हम ये तय करें हम पूरे रमजान तरावी सुनेंगे। तरावी सिर्फ 10 दिन नहीं सुनेंगे बल्कि पूरे रमजान तरावी सुनेंगे। तरावी में कुरान का सुनना और कुरान और रमजान का ये बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, कुरान करीम में ऐलान फरमाया, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये रमजान का महीना जो आप देख रहे हैं ये कुरान का महीना है। असल में ये कुरान का महीना है। इस महीने में कुरान नाजिल हुआ। और कुरान कौन? जो अल्लाह की सबसे पाकीज़ा किताब, अल्लाह की सबसे पाकीज़ा कलाम अल्लाह का, वो नाजिल हुआ जो इंसानियत की रहनुमाई के लिए सबसे बेहतर चीज है, इंसानों को सबसे बेहतरीन रास्ता दिखाने वाला कलाम है, जिसके बारे में अल्लाह ने ऐलान फरमाया इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये अल्लाह का ऐलान है कि ये वो कुरान है जो इंसान को सबसे बेहतरीन, सबसे सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करे। वो कलाम नाजिल हुआ इस महीने में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया इस कुरान और रोजे के बारे में कि ये 2 चीजें हैं जो कयामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिश करेंगी। रोजेदार की सिफारिश रोजा करेगा और वो कुरान पढ़ने वाले की सिफारिश कुरान करेगा, और इन दोनों की सिफारिशें अल्लाह ताला कबूल करेंगे। ये दोनों सिफारिशी होंगे अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला के से ऐलान करेंगे, कहेंगे, रोजा कहेगा अय मेरे रब, अय मेरे रब, ये वो शख्स है जिसने सिर्फ तेरे खातिर
खाने पीने को छोड़ दिया, तमाम के तमाम शहवात को छोड़ दिया इसने। वो चीजें जायज थी लेकिन सिर्फ तेरे लिए इसने छोड़ा, तो इसकी मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह ताला कहेंगे ठीक है, हमने तुम्हारी सिफारिश कबूल की। कुरान कहेगा, अल्लाह ताला के दरबार में अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, ये वो शख्स है जिसने हमारी वजह से, इस कुरान की वजह से अपनी नींद को कुर्बान किया, अपनी नींद को कुर्बान किया। यह कुरान अल्लाह ताला के यहाँ ऐलान करेगा, कहेगा, तो इसकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह ताला कहेंगे ठीक है, मैं तुम्हारी सिफारिश कबूल करता हूं, इसकी मग़फ़िरत फरमाता हूं। आप गौर करें, यह कुरान का महीना, इस महीने में कुरान नाजिल हुआ, उस महीने के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए हमको चाहिए कि हम शुरू से कुरान, जो लोग पढ़ लेते हैं वो पढ़ना शुरू कर दें, और जो नहीं पढ़ पाते हैं वो हाफिजों से अपने कुरान को सही करना शुरू कर दें और कुरान को पढ़ना सीखना शुरू कर दें। कोई भी हो, खास तौर से हमारे नौजवान, अगर नौजवान किसी चीज में, किसी मामले में लग जाते हैं तो उस काम को कर डालते हैं। नौजवान कौम की, जिस तरह इंसान के जिस्म की रीढ़ की हड्डी होती है, इसी तरह नौजवान कौम की रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। वो नौजवान नस्ल, वो नौजवान कौम जो कौम का सबसे कीमती सरमाया है, उस नौजवान से मैं कह रहा हूं, आप कुरान पढ़ें, कुरान को सीखें और कुरान को सीखने के लिए अपने आप को फारिग कर लें। अगर आपने कुरान पढ़ना नहीं सीखा है तो आप ये तय करें कि पूरे रमजान में हम कुरान को सीखेंगे, पूरे रमजान में हम तरावी में कुरान को पढ़ेंगे और इतना तो कुरान जरूर सीख लेंगे जिससे हमारी नमाजें पूरी हो जाए। हर नौजवान ये तय करे, हर हमारे घर की बच्ची ये तय करे कि हमको कुरान इतना जरूर सीखना है। हर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो ये तय करे, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम किसी और चीज में तो नहीं शर्माते हैं, हम सामान लेने जाते हैं, अपने चप्पल को सिलवाने जाते हैं, तमाम काम करवाने जाते हैं, हम उसके लिए नहीं शर्मिंदा होते, लेकिन कुरान को सीखने के लिए हमको शर्म लगती है, दीन के मसाइल को सीखने के लिए हमको शर्म लगती है। कैसी शर्म? हम ये तय करें कि हमको कुरान सीखना है। महरान नगर का हर एक नौजवान ये तय कर ले कि हमको इस रमजान में कुरान को सीखना है, पूरे तौर से सीखना है, उसके लिए अपने वक्त को फारिग करना है। ये महीना है जो कुरान का महीना है, जो आने वाला महीना कुरान का महीना है, उसमें कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि ये महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। उस महीने के लिए अपने आप को तैयार करें और पूरे तौर से तैयार करें अपने आप को। मेरे भाइयों, ये महीना कोई बार बार नहीं आता। इस महीने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी दुआएं करते थे। हर शख्स को आज से अपने दुआओं में इस दुआ का जरूर जिक्र करना है कि ऐ अल्लाह हमको रमजान तक पहुंचा दे, रमजान हमको नसीब हो जाए, रमजान हमको नसीब हो जाए। इस दुआ को हर शख्स को जरूर मांगना है, सुबह शाम जरूर मांगना है इस दुआ को, ऐ अल्लाह हमको रमजान मिल जाए। बहुत से हमारे साथी हैं, बहुत से हमारे घर वाले ऐसे हैं जिनको रमजान नसीब नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जिसको रमजान का महीना मिल जाए उसको कितनी रहमतें, कितनी बरकतें मिलती हैं, आपको एहसास हो। ये एहसास हमको होना चाहिए, हमारे दिल में इस बात की फिक्र होना चाहिए, काश कि हमको रमजान मिल जाए, काश कि हमको रमजान का महीना मिल जाए, काश कि हमको रोजे रखने की जो सेहत है वो मिल जाए, काश कि हमको मौका मिल जाए। इसलिए ये मौका बार बार नहीं आता जिंदगी का। और फिर उसी महीने में एक अल्लाह ताला ने एक और मौका दिया, एक और इनाम दिया है, इनाम अता किया है। वो इनाम क्या है? वो इनाम है, अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, वो लैलतुल कद्र का इनाम है। एक रात ऐसी अल्लाह ताला ने इस महीने में रख दी है जो रात 1000 महीनों से ज्यादा अफसल है। उस रात अगर कोई शख्स जाग ले अल्लाह की इबादत के साथ तो अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया है कि वो रात 1000 महीनों से अफजल, उसने 1000 महीनों से ज्यादा इबादत की। अल्लाह ताला का ऐलान है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। आप जानते भी हैं कि लैलतुल क़द्र है क्या? अल्लाह ने ऐलान फरमाया लैलतुल क़द्र तो वो है जिसको अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से ज्यादा अफजल बनाया।
उस महीने में, इस महीने में जो रमजान का महीना आने वाला है, उस महीने में अपने आप को बिल्कुल फारिग कर लें, बिल्कुल फारिग कर लें। तमाम काम हम जो और तैयारियां करते हैं, ईद की तैयारी जिस तरह करते हैं, हमारे बच्चे जिस तरह ईद की तैयारी करते हैं, हम ये तय करें कि आज से हमारे घरों में उस रमजान की आमद की तैयारी होगी। तैयारी किस तरह होगी? जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारियां की है, जिस तरह सहाबा इकराम ने तैयारियां की है, उस तरह तैयारी करेंगे। रोजे रखकर तैयारी करेंगे। हम कुरान को सीखने के लिए अपने वक्त को फारिग कर लेंगे, नमाजों को सीखने के लिए अपने वक्त को फारिग कर लेंगे, नमाजों को पढ़ने के लिए अपने वक्त को फारिग कर लेंगे। अगर हम ये काम करने लगेंगे तब हम असल उस रमजान के इस्तकबाल के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। उस रमजान के इस्तकबाल के लिए अपने आप को तैयार करना ये हर किसी पर लाजिम है, जरूरी है। और फिर उसमें एक जो रात अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, वो रात बड़ी कीमती रात है, वो लैलतुल क़द्र की रात है। उसके लिए हमको रमजान का जो आखिरी अशरा है, आखिर का अशरा है, 10 दिन है जो रमजान के, उन 10 दिनों में खूब अल्लाह की इबादत करना है और पूरी रात जागकर अल्लाह को राजी करना है, अपनी मग़फ़िरत चाहना है और अपने गुनाहों से तौबा करना है। हर शख्स ये तय करे कि हम आने वाले रमजान के महीने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और नवाफिलों में इजाफा करेंगे, रोज़ों में इजाफा करेंगे और कुरान को सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको उस आने वाले महीना, वो जो रमजान का महीना है, वो महीना नसीब फरमाए, हम सबको नसीब फरमाए। इसलिए कि वो महीना मामूली महीना नहीं है, वो महीना हम सबको नसीब फरमाए और उस महीने के लिए अपने आप को तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।